अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कराची से सरवर मेमन की रिपोर्ट शामिल करते चलें। कराची रियल एस्टेट की दुनिया में मुनफरिद पहचान बनाने वाली कंपनी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ज़रिए एहतमाम कराची में सालाना अवार्ड्स की पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में अपने अपने शोबों में बेमिसाल कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा गया। GFS बिल्डर्स ने इदारे की तरक्की और कारकर्दगी में निखार पैदा करने के लिए सालाना अवार्ड्स का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि मुलाजमीन की हौसला अफजाई हो और वह अपने एक नए जोशो वलवले के साथ इदारे के लिए नुमाया खिदमत सर अंजाम दे सकें। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO इरफान वाहिद का कहना था कि हमारा हर ख्वाब पूरा हो सकता है अगर हम उनको पूरा करने की हिम्मत रखते हों। हर काम नजरियाती तौर पर उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक आप अमली तौर पर उस काम को पूरा नहीं कर लेते। GFS के तमाम मुलाजमीन मेरे लिए खानदान की तरह है। हम दुख सुख में हमेशा साथ साथ हैं। हम अपने मुलाजमीन की शानदार खिदमत की दिल से पजीराई करते हैं और उनकी गैर मामूली कारकर्दगी के एतराफ़ में हर साल उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। अवार्ड न सिर्फ मुलाजमीन को एक नई तवानाई फराहम करते हैं बल्कि उनमें काम करने का जोश और लगन भी पैदा करते हैं। तकरीब में GFS बिल्डर्स के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मोहसिन वाहिद और मैनेजिंग डायरेक्टर मंसूर वाहिद ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टेसवरी ने कहा कि मुल्क पाकिस्तान और शहर कराची की तरक्की में GFS बिल्डर्स का और मुमताज़ समाजी खिदमतगार इरफान वाहिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। GFS कराची शहर को बुलंदियों तक पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मुल्क और मिलत कामयाबी के लिए इरफान वाहिद जैसी शख्सियात की ही ज़रूरत है। अवार्ड तकरीब में मुफ्ती नसीर अहमद चांद नईमी, डॉक्टर फारूक सत्तार, खुरम शेर जमान, शहजाद कुरैशी, यूसुफ मुर्तज़ा बलोच, कादर बख्श कलिमती, मुनव्वर वसान, जफर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स गुज़श्ता 2 अशरों से पाकिस्तान की तामीराती सनत से मुंसलिक हैं और अपने मुनफरिद और शानदार मनसूबों की बदौलत मुल्क में एक मुमताज़ और नुमाया मुकाम रखते हैं। GFS आला मयार की अलामत है। GFS की तामीरात में जिद्दत के साथ क्लासिकी तर्ज तामीर की भी आमीज़श है। यही इनफरादियत उन्हें दीगर इदारों से मुमताज़ करती है। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सालाना अवार्ड्स में मुल्क भर के नामवर हजरात, समाजी और सियासी शख्सियात, मारूफ कारोबारी शख्सियात, एंकर पर्सन समेत मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। जबकि तकरीब की मेज़बानी AK मेमन ने सर अंजाम दी। जबकि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने आवाज़ का जादू जगाया। पर इरफान साहब का, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भी बहुत ही खुश आइन बात है कि एज ए बिल्डर बहुत कम अरसे में JSF ने अपना एक नुमाया नाम और अपने काम से अपने किरदार को और अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की टाइम पर डिलीवरी से अपनी जगह बनाई और अपना लोहा मनवाया है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो इरफान वाहिद साहब और उनकी टीम को जाता है। मैं ये भी यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम इंडिविजुअली जिस तरह इरफान साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत समा यहाँ बनाया है, और आप यकीन करें जब मैं इस तकरीब में आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुबई के या इस्तांबुल के या मलेशिया के किसी इवेंट में जा रहा हूँ। तो जब हम में इतना टैलेंट मौजूद है कि हम हर तरह की तकरीब सजा सकते हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं, और ये सारा टैलेंट हम में जब मौजूद है तो क्या वजह है कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा। इतना सारा टैलेंट होने के बावजूद भी आज हम IMF के मोहताज क्यों हैं? आज क्यों हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी कि पाकिस्तान में और कराची में बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई तो ऐसी वजह ज़रूर होगी कि हम मजमूई तौर पर एक कौम की सूरत में नज़र नहीं आ रहे।